ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का महावाक्य है 24/7/2020 की। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते वह समझाते हैं, यह ज्ञान है। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। शिव बाबा के अलावा ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता। प्रश्न है, आत्मा का वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? हमारा आत्मा का वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोना में खाद पड़ता है, वैसे ही आत्मा में भी खाद पड़ता है। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वैसे आत्मा जो सच्चा सोना है, इसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। पहले हम लोग सतयुग में सोना 16 कला संपूर्ण थे, और अभी नीचे उतरते उतरते अब पतित बन गए तो हमारा वैल्यू कम हो गया। तो इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए अभी कलयुग का दुनिया में आत्मा का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कला ही नहीं है। जब सतयुग में थे तो 16 कला था। अब नीचे उतरते उतरते सारा कलाएं खत्म हो गई, अब कोई कला ही नहीं बचा। शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं है। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। अब हम बाबा को याद कर रहे हैं तो अब हमारा वैल्यू बन रहे हैं। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठे समझाते हैं और याद की उक्तियाँ भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। तो बच्चे बैठे हैं बाबा का ज्ञान सुनने के लिए। तो कौन आया है ज्ञान सुनाने? शिव बाबा आए हैं बच्चों को ज्ञान सुनाने। तो समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं है तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। तो शांत होकर बाबा के सामने बैठने से तब आत्मा कहती है कि बाबा शिव बाबा कुछ बोले। तो जानते हो शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलते नहीं हैं, ये भी तुम्हारा याद की यात्रा है ना। तो बुद्धि में शिव बाबा की याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले ज्ञान रत्न देवे। तो शिव बाबा याद है, अंदर में समझते हैं। बाबा बाप आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने। वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहे हो, बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो। तो बाप कहते हैं इस ड्रामा को और सीढ़ी को याद करो, सीढ़ी को और बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं। तो यह सब है ज्ञान रतन। याद की बात तो समझाते हैं, यह रतन बहुत अच्छे हैं बाप कहते हैं। तो जो अच्छा समझाते हैं, जो बाबा को याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं ये रतन बहुत अच्छे हैं। अपने 84 जन्मों को याद करो। तो तुम पवित्र आए थे, तो अब हम जन्म 84 जन्म लिए तो पवित्र। अपने 84 जन्मों को याद करो तो तुम पवित्र आए थे। तो अपना जन्म को जब 84 जन्म को याद करेंगे तो हम पवित्र थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। अब हमें बाबा आए हैं पवित्र बनाकर ले जाने। कर्मातीत अवस्था से जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। याद के बल से यह अक्षर बहुत वैल्यूबल है, नोट करने चाहिए। तो ये बाबा बोल रहे हैं आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। कब बन जाएगी? याद के बल से। तो ये अक्षर हमको लिख के नोट करके रखना चाहिए। आत्मा में ही धारण होती है।
यह शरीर तो ऑर्गन्स है तो विनाश हो जाते हैं। तो हमारा ये शरीर जो 5 तत्वों से बनी है ये तो ख़त्म हो जाती है, इससे विनाश हो जाता है। अब मेरा जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है। तो सं संस्कार अच्छे और बुरे आत्मा में भर जाते हैं। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा संस्कार हमारे आत्मा में भर जाता है। तो बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के लिए उनके नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट और समझाते हैं, राइट राइट कर समझाते हैं 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र चक्र पूरा हुआ है। अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। तो अब 84 का चक्र पूरा हुआ है, अब वापस बाप के पास जाना है। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। मैली आत्मा तो वहाँ जा ना सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगी। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल ना सके। यह पुरानी जुस्ती है। इससे वैराग्य आता जा रहा है। तो बाबा को याद करेंगे तो इस शरीर में वैराग आता जाएगा। तो ये शरीर फिर याद नहीं आएगी। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। तो हम लोग सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र थे। अब तो दोनों ही विकारी हो गए हैं। तो इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो तो उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की वैल्यू कम है। तो जैसा सोना का वैल्यू हो गया अभी, जो उसी तरह आत्मा का भी वैल्यू कम हो गया है। तो वहाँ तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है। सतो प्रधान है ना, अभी है तमो प्रधान, खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहाँ आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी एक करेंट बन गई है तो बहुत वैल्यू नहीं है। करंट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बाप कहते आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह ज्ञान और कोई दे ना सके। तो इस बाबा के अलावा ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता। बाप ही कहते हैं माँ एकम याद करो। तो बाबा ही बोलते हैं कि मुझे याद करो। कृष्ण कैसे कहेंगे, वो तो देहधारी है ना। तो कृष्ण तो बोल नहीं सकते हैं, वो तो देहधारी हैं। अब बाबा निरंकार है तो वो बाबा हमको बोलते हैं याद करने के लिए। तब आप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कोई देहधारी को याद ना करो। अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे, अलौकिक परलौकिक और अलौकिक। तो कहा जाता है तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाप तुमको अडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। तो अलौकिक हमारा पिता है जिससे हमें वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन न सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी। तो बाबा हम लोग को कितना बार बोल रहे हैं कि मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। तो हम पवित्र दुनिया में जाने लायक बन जाएंगे। तो बाबा को हमें तन मन से बाबा को हमें याद करना चाहिए। तब हमारे अंदर जितने विकार है वो सब खत्म होगी। जितने सारे खाद पड़ी हुई है तो हमारे अंदर वो खाद खत्म हो जाएगी बाबा को याद करने से। तब पवित्र खाद रह जाएगी। पवित्र बन नहीं सकेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापिस जाना है।
तो बाबा बोल रहे हैं कि सज़ा खानी पड़ेगी, अगर पवित्र हम नहीं बनेंगे तब तो हमें सज़ा खानी पड़ेगी। मनुष्य आत्मा को तो पवित्र बन वापिस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है, धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी ही रहती है। बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। बाबा हमें कितने तरीके से समझाते हैं कि बच्चे मुझे शिव बाबा कह के याद करो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा नहीं समझ सकते हो तो हमें शिव बाबा को याद करो। तो कितने तरीके बाबा हमें बताते हैं कि हमें याद करो। धंधा आदि करते नहीं करते, यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ, मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। यह है मेहनत, इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार है, अरब खरब है, परंतु वह सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते। विलायत में क्या क्या होता रहता है, साहूकारों पर राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाएं थे वह प्रजा बन गए हैं, राजाओं पर फिर प्रजा का राज हो गया है। ड्रामा में ऐसे नूद है, पिछाड़ी में ही यह हाल होता है। बहुत ही पास में लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिख व प्रेम से अपना गंवाया हुआ राज लेते हो। तुमको पहचान मिली है। हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे, अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना बाप द्वारा। हम नर से नारायण कैसे बने, तो बाबा से हम लोग सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। बाप हम नर से नारायण बना रहे हैं, फिर पुरुषार्थ करा रहे हैं। सूर्यवंशी देवताएं, हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे, तो फिर से पुरुषार्थ करके सतयुग के लायक बना रहे हैं। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में यह कोई सिखला न सके। कोई भी मनुष्य को बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियाँ बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आधा कल तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी हो रहते हो, अब देह अभिमानी हो रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनाना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंठा था, जिनको परिस्तान भी कहते थे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, आत्मा पवित्र बन जाती है। तो जमुना के कंठ पर, जिसको परिस्तान भी कहते थे, नेचुरल ब्यूटी रहती है, आत्मा पवित्र बन जाती है। पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपने जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं अपने को जांच करते रहो कि हमारे में कौन सा अवगुण है। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है। यह है बहुत बड़ी पढ़ाई, एक ही पढ़ाई है। उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। यह पढ़ाई है ऊंच से ऊंच, पढ़ाने वाला भी है ऊंच से ऊंच, शिव बाबा।
तो जो लौकिक पढ़ाई होते हैं उसमें कितने सारे किताबें बुक होते हैं, और शिव बाबा की ऊंच से ऊंच पढ़ाई है। जो पढ़ाने वाला कौन है, तो ऊंच से ऊंच शिव बाबा है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व का मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुहे गु- गुच्छे बातें तुमको सुनाते रहते हैं। तो मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ, तुम मालिक बनते हो और फिर राज्य गंवाते हो। फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं है, तो विश्व इसी को कहा जाता है। जो मूल वतन और सूक्ष्म वतन की बात नहीं है। मूल वतन से यह तुम मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्म का चक्र लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ, वह परलव पाने के लिए जो तुमने गंवाई है। हार और जीत का खेल है ना, यह रावण राज्य खलास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद पढ़ाते हैं। वहाँ तो मनुष्य को पढ़ाते हैं हो मनुष्य को पढ़ाते हैं हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। तो हम आत्मा भी मनुष्य हैं, तो हमें बाबा शिव बाबा आके पढ़ाते हैं। और लौकिक में मनुष्य पढ़ाते हैं। तो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वह सब है भक्ति की नॉलेज, कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है। ये है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा। किसी को पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापना हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ाते और सिरमत पर चलते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। तो बाप तो एक ही है, पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है, तो बाबा सबको एक ही समय में एक ही पाठ पढ़ाते हैं। उसमें कितने को पद कम मिलते हैं, कितने ऊपर उठ जाते हैं। तो बाप तो एक ही है, और पढ़ाने वाला बाप भी एक ही है। तो पढ़ाते पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना, एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापना करते हैं। किंगडम मैंने स्वर्ग की स्थापन करते हैं। बाकी यह सब विनाश हो जाना है। बाप कहते हैं, बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी हाथ काट दे दिल यार दे, बाप कहते हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी हाथ काट दे दिल यार दे, बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं धंधा आदि भी करो, फिर भी मुझे याद करो, रजाई तुमको मिल जाएगी। बाबा कितना प्यार से हमें समझा रहे हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हें रजाई मिल जाएगी। तो हमें बाबा को कितना याद करना चाहिए। हम बाबा को
ज़रूर भूल गए हैं, याद नहीं कर रहे, तभी बार बार बाबा हमें बता रहे हैं कि मुझे याद करो। खुदा दोस्त की कहानी भी सुननी है ना। अल्लाह और अलादीन की का भी नाटक दिखाते हैं। डंका करने से खजाना निकल आया, अभी तुम ठक्का करने से खजाना निकल आया, अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठक्का के करने से क्या क्या बनाते हैं। झट दिव्य दृष्टि में बैकुंठ चले जाते हो। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आप ही चली जाती थी अध्ययन में। फिर जादू कह देते थे तो वह बंद कर दिया। तो यह सब बातें हैं इस समय की। हातिम ताई की भी कहानी है। मुल्हारा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। तो मुल्हारा निकलने से माया आ जाती थी। तो रहस्य तो कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं बच्चे मुख में मुल्हारा डाल लो। तो एक कपड़े की होती है जिसको गांठ बनाकर मुंह में डाल लेते थे। जिस है मुख, तो बाबा उसी को कह रहे हैं बच्चे मुख में मुल्हारा डाल दो। तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपना सब धर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। कभी भी कोई पूछे बोलो आत्मा शांति में अपना स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। कभी भी कोई पूछे बोलो वहाँ विकार का नाम नहीं है ही वाइसलेस वर्ल्ड। 5 विकार वहाँ होते ही नहीं। तो बाबा कहाँ का बात बता रहे हैं? स्वर्ग का, जहाँ पे विकार नहीं होता है। तो 5 विकार वहाँ होते ही नहीं है। देह अभिमान ही नहीं। तो माया के राज्य में देह अभिमान बनते हैं, वहाँ होते ही है मोह जीत। इस पुरानी दुनिया से नष्ट मोह होना है। वैराग्य तो उनको आता है तो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। जो ऋषि मुनि होते हैं वो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, किंतु हमें घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाप की याद में रहते यह पुराना शरीर छोड़कर जाना है। सबका हिसाब किताब चुक्त होना है, फिर चले जाएंगे घर। यह कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है। आगे समझते थे यह देवताएं हैं, तुम कहते हो यह तो मांडवे की बत्तियां हैं। यहाँ खेल होता है। तो यह बत्तियां भी यहाँ यहाँ है। मूल्य वतन सूक्ष्म वतन में यह होती नहीं, वहाँ खेल ही नहीं। यह अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है। प्रलय होती नहीं। भारत तो अविनाशी अखंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं। जलमयी होती नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी है सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वह सतयुग त्रेता में रहते नहीं। सतयुग में पशु पक्षी आदि जो भी है सब होंगे। अविनाशी खंड मनुष्य रहते हैं सतयुग में। वहाँ पे त्रेता में रहते नहीं। वहाँ पे कोई खंड ही नहीं होता है। सब एक ही धर्म, एक ही भाषा, सब एक ही होता है। सतयुग त्रेता में रहते नहीं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है, माया याद करने नहीं देती है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की ही महिमा करते हैं।
हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है, सब धर्म का नॉलेज है। जैसे वहाँ रूहों का सिजरा है, रूहों का सिजरा कहाँ है? परम धाम में। यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है। फिर है तुम्हारी बिरादरी, सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाप समझाते हैं, बच्चे नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वही करनी है। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा बरसा लेकर ही छोड़ेंगे। तो बाबा के बच्चे, कितने बच्चे बोलते हैं, बाबा हम आपसे पूरा बरसा लेकर ही छोड़ेंगे। तो यह चलन भी चाहिए। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। यह तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो और कोई खंड में होते नहीं। तुम पवित्र रजाए बनते हो। फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र रजाए अपवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो। स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देती है। दोष फिर माया पर रख देते हैं। अरे याद तो तुमको करना है। मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब है नायब नायब टीचर्स। बाप को भूल जाते हो। अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। एक भूले तो दूसरों को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम की रास्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बाप से पूरा बरसा लेने के लिए जो कथनी वो हो वही करनी हो। इसका पुरुषार्थ करना है, मुहजीत बनना है। जो बोलेंगे वही करना है और मेहनत करना है। अब मुहजीत बनना है। सदा 2 नंबर है, सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं। हमें शांति में रहना है। मुख में मुल्हारा डाल लेना है। तो हम बच्चे शांति के सागर के बच्चे हैं। हमें शांत रहना है। मुख में मुल्हारा डाल लेना है। मुख के अंदर कोई ऐसी चीज़ डाल लेना है वो गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान है, तरप तरप तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए, ऐसे ही अब स्वर्ग आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवं रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। तो हमें अभय रेडी बनना है। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। आत्माओं का क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं। तो ऐसे मास्टर दाता बन करके चलते रहना है। स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो। हजूर कौन है? शिव बाबा। बुद्धि में हाजिर रखो, हर समय बाबा को याद करो तो सर्व प्राप्तियाँ जी हजूर करेगी। सर्व प्राप्तियाँ जी हजूर करेगी। ओम शांति।